हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इम्फैटिक विथ डू डज तथा डिड का प्रयोग सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि बारी बारी से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा वाक्य को जोरदार बनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डू डज तथा डिड का प्रयोग कर कैसे वाक्य को जोरदार बनाया जाता है हम सीखेंगे। सबसे पहले डू डज तथा डिड लगाकर वर्ब को जोरदार बनाने का नियम को सीखेंगे। दोस्तों, जब वाक्य में मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब से यह ज्ञात हो कि कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम पर विशेष जोर दिया जा रहा हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू डज तथा डिड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब को जोरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं वहाँ जाता तो हूँ। इस वाक्य में जाना क्या है? वर्ब है। वर्ब में आया है तो हूँ, अर्थात वर्ब पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे समझना है कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, अर्थात ही, सी, ईट, राम, श्याम, अगर ऐसा हो सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर का हो तो वहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। तो मैं वहाँ जाता तो हूँ, आई डू गो देयर। इसी प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब को जोरदार बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। अब हम इन वाक्यों को देखेंगे। वे लोग क्रिकेट खेलते तो थे। खेलना वर्ब है, तो थे यानी इस वर्ब जोरदार है तो यहाँ पर क्या करेंगे? दे डिड प्ले क्रिकेट। वह प्रतिदिन व्यायाम करता ही तो है। ही डज टेक एक्सरसाइज डेली। अगला वाक्य है रामू यहाँ रहता तो था। पास्ट टेंस में रामू डिड लिव हियर। अगला वाक्य है मेरा दोस्त गरीबों की मदद करता ही तो है। माई फ्रेंड डज हेल्प द पुअर। भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांगता ही तो है। द बेगर डज बेग फ्रॉम डोर टू डोर। अब हम हैज फॉर्म के वाक्य को देखेंगे। हैज फॉर्म के वाक्यों में डू डज डिड के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज फॉर्म प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सभी के साथ हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हैज फॉर्म के वाक्य में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, जैसे ही, सी, इट, तो उसके साथ ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हैज सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। कब? जब उस वाक्य में वर्ब जोरदार हो। जैसे राजू के पास एक कार था ही। अब यहाँ पर देखिए था ही वर्ब को जोरदार बना रहा है, तो राजू डिड हैव अ कार, पास्ट टेंस में है। उसके पास एक कलम है ही डज हैव अ पेन। रोहित के पास एक नोटबुक था ही। रोहित डिड हैव अ नोटबुक। मेरे पास एक मोबाइल सेट है ही। आई डू हैव अ मोबाइल सेट। अब इम्परेटिव सेंटेंस को जोरदार बनाने हम सीखेंगे। यदि इम्परेटिव सेंटेंस को जोरदार बनाना हो तो वर्ब के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में डज या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मुझे जल्दी ही पत्र लिखो। तो हम जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। इसमें सब्जेक्ट यू की उपस्थिति महसूस की जाती है परंतु लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर डू हम लगा दिए, किस लिए? मुझे जल्दी ही पत्र लिखो, यानी इस वाक्य में जोर दिया जा रहा है
तो डू को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। डू राइट मी अ लेटर सून। अंदर आइए, अंदर आइए। अब देखिए पूरे सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है, अंदर आइए, डू कम इन। अब है कि अंदर आओ और अंदर आइए, दोनों में अंतर है। अगला वाक्य को देखिए कि कृपया मेरी मदद जरूर करें। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस में जरूर या अवश्य लगे रहते हैं। जैसे कृपया मेरी मदद जरूर करें, पूरे वाक्य पर जोर दिया जा रहा है। प्लीज डू हेल्प मी। गरीबों को मदद जरूर करो, डू हेल्प द पुअर। सुबह में टहला करो, डू वॉक इन द मॉर्निंग। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने सीखेंगे। बारी बारी से कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाया जाता है। इन्हें जोरदार बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम लाया जाता है। यदि सब्जेक्ट को जोरदार बनाना हो तो सब्जेक्ट के अनुरूप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लाते हैं। जैसे मैंने ही आपका सहायता किया। अब देखिए मैंने ही, यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो आई माई सेल्फ हेल्प्ड यू। यदि ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाना हो तो उसके अनुरूप अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुरूप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लाते हैं। जैसे मैंने आपका ही, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आपका, तो आपका ही सहायता किया। आई हेल्प्ड यू, ऑब्जेक्ट ले दिए। अब ऑब्जेक्ट के अनुरूप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। तो आई हेल्प्ड यू योर सेल्फ। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट पर ध्यान देना है। यदि सब्जेक्ट में स्वयं का भाव व्यक्त करना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम लाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लाकर मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के बाद कहीं भी स्थान दे सकते हैं। जैसे मैं स्वयं कमाता हूँ। अब इसमें कमाता हूँ वर्ब कौन कमाता हूँ, मैं। अब मैं में स्वयं का भाव व्यक्त कर रहा है, तो अब इसे बनाएंगे तो आई अर्न माई सेल्फ। लेकिन अगला वाक्य है कि मैं स्वयं पैसा कमाता हूँ वर्ब कौन कमाता हूँ, मैं। क्या कमाता हूँ, पैसा। इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आई अर्न मनी माई सेल्फ, अर्थात मेन वर्ब यह हुआ अर्न, और अर्न के बाद हम यहाँ पर मनी या माई सेल्फ दोनों में से किसी को ला सकते हैं। जैसे और करके मैंने लिखा है आई अर्न माई सेल्फ मनी, तो यह दोनों तरह से सेंटेंस सही है। अगला है वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ता है, ही रीड्स इंग्लिश हिमसेल्फ। तो दोस्तों इस तरह से हम बारी बारी से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा वाक्य को जोरदार बनाते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।